दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम लोग एक लाइफ के ऐसे स्टेज के बारे में बात करेंगे जिससे होकर के सबको गुजरना है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रिटायरमेंट की। जब आपकी एज 60 प्लस होगी, जब आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम जो सैलरी से हो रहा था वो बंद हो चुका होगा, उस समय आपको आपके लिए पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उस समय हेल्थ इश्यूज़ भी आपके सामने आने लगते हैं, जिसकी वजह से आपके जो दवाइयों पर खर्च होती हैं वो डिपेंडेंसी बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है। नो डाउट हम अपने बच्चों को इस प्रकार से संस्कार देंगे कि वो हमारे ओल्ड एज में हमारी देखभाल जरूर करेंगे, लेकिन एज ए इंडिविजुअल हमारी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि हम फाइनेंशियली किसी पर डिपेंडेंट ना हो, और ख़ास करके पैसों के लिए, ना तो बेटे पर, ना ही बेटी पर, और ना ही बहू पर। इस वजह से ज़रूरी ये है कि आज अगर आप यंग एज में हैं, जब आपका सोर्स ऑफ इनकम, मेन सोर्स ऑफ इनकम सैलरी से आ रहा है, बिजनेस से आ रहा है, तो आप अपने रिटायरमेंट को प्लान करिए, ताकि जब आपकी एज 60 क्रॉस कर रही हो तो उस समय फाइनेंशियली आप फ्री रहें और किसी पर भी डिपेंडेंट ना रहें। इसके लिए हमें कुछ स्टार्टिंग से ही प्लानिंग करना होता है अपने रिटायरमेंट को लेकर के, जिसके लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार के कुछ म्यूचुअल फंड्स में रिटायरमेंट प्लान एसोसिएटेड कुछ म्यूचुअल फंड्स आते हैं, जिसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करने जा रहे हैं। और क्या आपको इन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या इससे बेहतर आपके पास विकल्प है? ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में स्पेशली रिटायरमेंट प्लान एसोसिएटेड म्यूचुअल फंड को सर्च करेंगे तो बहुत सारे रिटायरमेंट प्लान के नाम से आपके सामने स्कीम्स आ जाएंगी। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये सारे स्कीम्स जो हैं जो स्पेशली डेडिकेटेड हैं रिटायरमेंट को लेकर के। अब यहाँ पर अगर रिटर्न वाइज हम लोग देखें तो सबसे ऊपर जो पिछले 5 साल में रिटर्न बना करके म्यूचुअल फंड ने दिया हुआ है, जो कि स्पेशली डेडिकेटेड है, रिटायरमेंट फंड से एसोसिएटेड है, उसने 27.53% का रिटर्न बना करके दिया है पिछले 5 साल में। दूसरे नंबर पर आप देख सकते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का प्योर इक्विटी प्लान है, जो कि रिटायरमेंट फंड से एसोसिएटेड है। इसी प्रकार से तीसरे नंबर पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ये हाइब्रिड फंड है, एग्रेसिव प्लान है, ठीक है। और इनका रिस्पेक्टिव आप रिटर्न देख पा रहे होंगे पिछले 5 साल में 27.05% और 21.7%। तो जब हमारे पास डेडिकेटेड इस प्रकार के प्लान है तो क्या हमें इन प्रकार के प्लान में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसके बारे में डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को। पहले बात करते हैं कि इस प्रकार के म्यूचुअल फंड को लॉन्च करने का पीछे का जो मकसद है, जो एमसी होती है, उसका क्या है। तो जब भी आप रिटायरमेंट की बात करते हैं तो रिटायरमेंट आपका लॉन्ग टर्म गोल होता है। आज आपकी एज 40 साल हो सकती है, 30 साल हो सकती है, 35 साल हो सकती है। तो जब आपकी एज 60 साल होगी उस समय आप इस गोल को लेकर के आगे बढ़ रहे होते हैं। तो अगर आपकी एज 50 साल भी है तो भी आपके पास 10 साल का समय है आपके रिटायरमेंट में। अगर आपकी एज 45 साल है तो भी आपके पास 15 साल का समय है, और 10 साल 15 साल ये लॉन्ग टर्म माना जाता है। तो इसी विजन के साथ इस प्रकार के म्यूचुअल फंड को लॉन्च किया गया है, जो कि रिटायरमेंट फंड होते हैं। और चूंकि आप लंबे समय तक इसमें पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, होल्ड करके रख रहे हैं, पैसे की आपकी जरूरत नहीं है, तभी आप इसमें डालेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो यहाँ पर एक लॉक इन पीरियड होता है, यानी कि आप एक निश्चित समय तक ये जो इन्वेस्टेड किया हुआ पैसा है इसे आप नहीं निकाल सकते। और जनरली इन सभी रिटायरमेंट फंड में जो लॉक इन पीरियड होता है वो 5 साल का होता है, यानी जिस दिन आपने इन्वेस्टमेंट किया उसके आने वाले 5 साल तक आप इस इन्वेस्टमेंट को नहीं रिडीम कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं जो टैक्स सेविंग प्लान्स होते हैं, ELSS वाले, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, उसमें अगर आप देखेंगे तो 3 साल का लॉकिंग पीरियड होता है। इसी प्रकार से रिटायरमेंट फंड में आपका 5 साल का लॉकिंग पीरियड होता है, और ये लॉन्ग टर्म विजन को ध्यान में रख करके ही बनाया गया है कि कम से कम 5 साल आप यहाँ पर रुके ही रुके, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात होती है इन सभी रिटायरमेंट फंड, म्यूचुअल फंड्स के बारे में, कि इनमें आपको कम से कम 5 साल रुकने के लिए लॉक इन लगाया गया है। आप चाहकर भी यहाँ से पैसे रिडीम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जो रिटायरमेंट फंड है इसको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे कि अगर किसी का टाइम पीरियड मान लीजिए कोई 50 साल का है, कोई मान लीजिए 55 साल का है, कोई मान लीजिए 30 साल का है, कोई मान लीजिए 45 साल का है, तो इनके पास रिटायरमेंट के लिए 10 साल का समय बचा हुआ है, इनके पास सिर्फ 5 साल का समय बचा हुआ है, इनके पास अगर देखेंगे तो 30 साल का समय बचा हुआ है, और इनके पास 15 साल का समय बचा हुआ है। तो चूंकि यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन सबके लिए अलग अलग है, तो सबके लिए एक फंड नहीं हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। पहला प्योर इक्विटी, यानी जो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट होगा 100% जो एक्सपोजर होगा वो इक्विटी में डाला जाएगा। और दूसरा होता है हाइब्रिड फंड।
हाइब्रिड फंड में क्या होता है कि आपका इक्विटी का तो पोर्शन रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ यहाँ पर डेट का भी पोर्शन रखा जाता है। डेट क्या होता है? जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, जो कि एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से आपको रिटर्न जनरेट करके देते हैं, जो कि रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको एक तरीके से फिक्स रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से आपको यहाँ पर आपका पैसा ग्रो कर रहा होता है। जबकि बात करें अगर इक्विटी की, तो इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट डायरेक्टली कंपनी के परफॉर्मेंस से और जिस प्रकार से सेंटिमेंट्स होंगे मार्केट में, उसके हिसाब से आपका पैसा ग्रो करेगा या फिर नीचे जा सकता है। तो यहां पर ये रिस्की इन्वेस्टमेंट है और ये थोड़ा सा सेफ इन्वेस्टमेंट है। तो अगर मान लीजिए किसी की एज 55 साल है और उसके पास रिटायरमेंट के लिए सिर्फ 5 साल का समय है, तो उनके लिए हाइब्रिड प्रोडक्ट जो होता है वो बेस्ट होता है, क्योंकि वो कुछ पोर्शन पर रिस्क ले सकते हैं और बाकी पोर्शन को वो सेफ रखना चाहेंगे, क्योंकि उनके पास टाइम पीरियड कम है। जैसे मान लीजिए कि मार्केट अच्छा परफॉर्म करे ये समय, लेकिन आने वाले 4 साल 5 साल में मान लीजिए मार्केट कभी ना कभी तो करेक्शन होगा, कभी ना कभी मार्केट में गिरावट होगा, कभी ना कभी मंदी आएगी। तो उस कंडीशन में अगर आपका डेट का एक्सपोजर रहेगा तो ये वाला तो आपको फिक्स रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से आपको पैसा बना करके देगा। भले इक्विटी वाला उसे डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन डेट वाला उसे डिस्टर्ब शायद कम हो। तो इस वजह से अगर आपके पास टाइम होराइजन कम है तो इसलिए आपके लिए हाइब्रिड प्रोडक्ट जो होता है वो बेहतरीन होता है। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा समय है, जैसे 10 साल 30 साल 15 साल, तो आपके लिए प्योर इक्विटी जो ओरिएंटेड जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होते हैं, क्योंकि लंबे पीरियड में, ध्यान दीजिएगा, लंबे पीरियड में जो इक्विटी होता है वो बेहतर परफॉर्मेंस देता है डेट की कंपैरिजन में। तो इस प्रकार से इनको अलग अलग कैटेगराइज किया गया है और एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपको आपके टाइम होराइजन के हिसाब से ही इन प्रोडक्ट्स में से अपने लिए चुनना होता है। अब अगर इस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की बात करें तो पहले नंबर पर रिटर्न के मामले में आप देख सकते हैं एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग इक्विटी प्लान, यानी इनका जो मैक्सिमम एक्सपोजर होगा वो इक्विटी में होगा। दूसरा देख सकते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रिटायरमेंट फंड, ये भी प्योर इक्विटी है, यानी ज़्यादा एक्सपोजर ये इक्विटी में रखेंगे। तीसरा प्रोडक्ट देख सकते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रिटायरमेंट फंड, और ये हाइब्रिड एग्रेसिव है। हाइब्रिड का मतलब कि इनमें डेट का भी एक्सपोजर होगा, ठीक है। इसके बाद से देख सकते हैं टाटा रिटायरमेंट सेविंग प्रोग्रेसिव फंड, इसके बाद देख सकते हैं निपॉन इंडिया रिटायरमेंट फंड। इसी प्रकार से अन्य फंड्स भी आप देख पा रहे होंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। एक बार रिटायरमेंट फंड जो है एचडीएफसी का, जो कि टॉप परफॉर्मर है अपनी कैटेगरी का रिटायरमेंट फंड के मामले में, तो इनके एक्सपोजर के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर ये अपना पैसा डाल कहाँ रहे हैं। तो सिंस इंसेप्शन की बात करें तो 25 फरवरी 2016 को ये फंड लॉन्च किया गया था, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊँ तो चूंकि यहाँ पर लॉक इन पीरियड 5 साल का है और एग्जिट लोड जो लगता है वो 1 साल के अंदर अगर आप फंड को निकालते हैं तब आपका एग्जिट लोड लगता है। तो जाहिर सी बात है 5 साल तक तो आप पैसा ही नहीं निकाल सकते, 5 साल के बाद ही पैसा निकालेंगे। इसी वजह से यहाँ पर एग्जिट लोड जो होता है वो 0% होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। साथ ही साथ यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा इनका टेक्निकल डेटा दिखाने की कोशिश करूँ जिससे और ज़्यादा आपको तस्वीर साफ होगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो मैक्सिमम एक्सपोजर है वो इक्विटी में है, लगभग 93.5% के आसपास। डेट और कैश दोनों मिला करके इनका जो एक्सपोजर है वो 6.5% के आसपास है। और जो इक्विटी का पोर्शन है इनका, इसमें सबसे ज़्यादा एक्सपोजर ये लार्ज कैप की कंपनी में ले रखे हैं, लार्ज कैप के स्टॉक्स में, यानी कि ऐसे स्टॉक्स जो कि बीएसई और एनएससी में 1 सीरियल नंबर से लेकर के 100 सीरियल नंबर तक लिस्टेड है, यानी देश की सबसे बड़ी 100 कंपनी में ये मैक्सिमम एक्सपोजर रख रहे हैं 60%, यानी आधे से भी ज़्यादा एक्सपोजर ये किस में रख रहे हैं, लार्ज कैप में। इसके बाद से स्मॉल कैप में इनका एक्सपोजर 22.2% के आसपास है और मिड कैप में इनका एक्सपोजर लगभग 11% के आसपास है। यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे कि ये मैक्सिमम एक्सपोजर जो लेकर के चल रहे हैं लार्ज कैप में, यानी ये बहुत ज़्यादा सेफ खेल रहे हैं। जब आपका टाइम होराइजन, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पास 30 साल का समय, आज मान लीजिए आपकी एज 30 साल है और रिटायरमेंट आप 60 पर लेंगे, यानी 30 साल का समय है। अगर मान लीजिए आपकी एज मान लीजिए कि 45 साल है, तो भी आपके पास 15 साल का समय है रिटायरमेंट के लिए। तो इतने लंबे पीरियड के लिए 30 साल 15 साल 20 साल 10 साल के लिए लार्ज कैप में इतना एक्सपोजर रखना आपके रिटर्न को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा, क्योंकि लार्ज जब हम लोग बात करते हैं लॉन्ग टर्म की, 10 साल 15 साल 17 साल 12 साल, तो वहाँ पर मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा एक्सपोजर अगर आप रखेंगे तो आपका फंड ज़्यादा ग्रो करेगा। लेकिन लार्ज कैप में यहाँ पर ज़्यादा एक्सपोजर रखने की वजह से ये जो पूरा फंड है वो कहीं ना कहीं लार्ज कैप फंड की तरह ही परफॉर्मेंस दे सकता है भविष्य में जा करके। इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रिटायरमेंट फंड की, जो कि प्योर इक्विटी है, जैसे मैंने आपको बताया था इक्विटी और डेट 2 प्रकार के होते हैं, तो इनका जो मैक्सिमम एक्सपोजर होगा वो प्योर इक्विटी, यानी इक्विटी में ज़्यादा एक्सपोजर रखेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं नीचे इनका डेटा दिखाऊं तो आप देख पा रहे होंगे 2019 में ये फंड लॉन्च किया गया था 28 फरवरी को। इनका भी एग्जिट लोड 0 है। क्यों 0 है, मैंने रीजन बता दिया कि चूंकि 5 साल तक आप पैसा रिडीम ही नहीं कर सकते, तो इस वजह से यहाँ पर एग्जिट लोड जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर मैं इनका
होल्डिंग एनालिसिस दिखाऊं तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इनका चूंकि ये प्योर इक्विटी है तो 97% इनका जो एक्सपोजर है वो इक्विटी में है और डेट और कैश में ये 3% अपने एक्सपोजर को रखे हुए हैं। लार्ज कैप की अगर हम लोग बात करें तो इनका एक्सपोजर 55% के आसपास है, स्मॉल कैप में ये 22.2% एक्सपोजर रखे हुए हैं और मिड कैप में लगभग ये 19.5% का एक्सपोजर रखे हुए हैं। ठीक है, ये प्योर इक्विटी था इसलिए इक्विटी का एक्सपोजर इसमें ज़्यादा है। ठीक है, अब आईसीआईसीआई का ही जो हाइब्रिड एग्रेसिव फंड है रिटायरमेंट का, उसके बारे में एक बार देख लेते हैं ताकि तस्वीर आपको और ज़्यादा साफ हो। आप अपने स्क्रीन पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रिटायरमेंट फंड और ये हाइब्रिड एग्रेसिव यानी कि डेट और इक्विटी दोनों का प्रोपोर्शन होगा वो देख पा रहे यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये हाइब्रिड प्रोडक्ट है। ठीक है, इनका अगर मैं कुछ टेक्निकल डेटा यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ तो ये फंड 2019 में 28 फरवरी को लॉन्च किया गया था और यहाँ पर अगर इनकी होल्डिंग्स की बात करें तो चूंकि मैंने बताया कि ये एक हाइब्रिड प्रोडक्ट है इसलिए आप देख पा रहे डेट और कैश में इनका एक्सपोजर 15.5% के आसपास है, यानी ये डेट में भी अपना एक्सपोजर रखे हुए हैं लेकिन मैक्सिमम जो अपना पोर्शन है वो 84% इक्विटी में रख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं लार्ज कैप में लगभग 47.6%, स्मॉल कैप में लगभग 19.7% और मिड कैप में लगभग 16.5% के आसपास ये अपना एक्सपोजर रख रहे हैं। अब अगर रिटायरमेंट फंड के टॉप परफॉर्मर की हम लोग बात करें तो पहले नंबर पर 27.5% के साथ ये एचडीएफसी रिटायरमेंट फंड आ रहा है, दूसरा प्योर इक्विटी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 27% के साथ आ रहा है और तीसरे नंबर पर आ रहा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का हाइब्रिड प्रोडक्ट और चौथे नंबर पर आप देख सकते हैं 20% के साथ टाटा रिटायरमेंट फंड और उसके बाद जब आप जाएंगे तो 20% से नीचे ही यहाँ पर रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। अब मैंने चूंकि आपको यहाँ पर रीजन बताया कि ये जो प्रोडक्ट हैं वो लार्ज कैप की तरह बिहेव करेंगे क्योंकि मैक्सिमम जो एक्सपोजर है, जैसे एचडीएफसी में मैंने आपको दिखाया लगभग 60% का एक्सपोजर है, आईसीआईसीआई प्योर इक्विटी में मैंने दिखाया लगभग 55% का एक्सपोजर है और आईसीआईसीआई हाइब्रिड एग्रेसिव में मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर एक्सपोजर लगभग 50% के आसपास है। तो चूंकि लार्ज अपना एक्सपोजर ये लार्ज कैप में रख रहे हैं, अपना मैक्सिमम एक्सपोजर लार्ज कैप में रख रहे हैं, इस वजह से इनका परफॉर्मेंस लार्ज कैप के बराबर ही आने की संभावना है। आप यहाँ से देख भी पा रहे होंगे पिछले 5 साल में इन फंड्स के परफॉर्मेंस को। अगर मैं लार्ज कैप कैटेगरी के कुछ फंड का पिछले 5 साल का रिटर्न आपको दिखाऊं तो नंबर 1 पर आप देख पा रहे होंगे निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड जो कि लगभग 24% के आसपास है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप जो कि लगभग 22.5% के आसपास दूसरे नंबर पर है, कैनरा रोबैको आप देख सकते हैं 22% के आसपास है, बड़ौदा बीएनबी यहाँ पर देख सकते हैं 22% के आसपास है। तो इतना रिटर्न तो हम नॉर्मल जो लार्ज कैप के फंड होते हैं उससे हम प्राप्त कर ले रहे हैं और यहाँ पर आपको 5 साल का लॉक इन पीरियड भी नहीं देना है। जब हमें इतना ही सेफ चलना है तो लार्ज कैप फंड हमारे लिए बेहतर ऑप्शन होगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि जब हम रिटायरमेंट को प्लान कर रहे हैं तो हमारा विजन जो है वो लॉन्ग टर्म को लेकर के है। मान लीजिए कि लॉन्ग टर्म हमारा विजन है, सही है, ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपने इन्वेस्टमेंट को एटलीस्ट 5 साल तक डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन मान लीजिए कि आपने किसी एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब उस एएमसी से रिलेटेड कोई निगेटिव खबर आ गई तो जाहिर सी बात है उसका जो प्रोडक्ट है वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देगा, रिटर्न बना करके नहीं देगा। उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारे लिए वहाँ फंड से निकलना ही मुश्किल हो जाएगा कि 5 साल तक तो हम रिडीम ही नहीं कर पाएंगे। तो फिर जब हमें रिटर्न लार्ज कैप के बराबर मिल रहा है और वहाँ पर हम अपने पैसे को रिडीम भी नहीं कर पाएंगे चाह करके भी, तो यहाँ पर फंड का लेने का कोई खास मतलब नहीं बनता है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं और आपको यहाँ पर डाउट क्लियर कर दूँ कि 5 साल कहने का मतलब कि अगर आप लमसम के थ्रू 1 टाइम इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं तो यहाँ से 5 साल मान करके चलिए। लेकिन मान लीजिए अगर आप एसआईपी के थ्रू कर रहे हैं तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट जो होता है एसआईपी का वो फ्रेश इन्वेस्टमेंट माना जाता है। जैसे मान लीजिए कि 2020 में आपने इन्वेस्टमेंट शुरू किया तो 2021 पहला साल, 2022 दूसरा साल, 2023 तीसरा साल, 2024 यहाँ से देखिए ये पहला साल यहाँ कंप्लीट हुआ, यहाँ दूसरा साल कंप्लीट हुआ, यहाँ तीसरा साल, यहाँ चौथा साल और 2025 में जाकर के ये 5वां साल कंप्लीट होगा। आपके मन में आएगा कि एसआईपी के थ्रू 5 साल हमारा कंप्लीट हो गया तो हम पूरा पैसा यहाँ से रिडीम कर पाएंगे, लेकिन नहीं। प्रत्येक इंस्टॉलमेंट जो होता है वो फ्रेश इन्वेस्टमेंट है और 2025 के जो अंतिम इंस्टॉलमेंट होगा उसको भी 5 साल कंप्लीट होना चाहिए। यानी कि दिसंबर 2025 में जाकर के जो आपका इंस्टॉलमेंट कटा है उसके लिए अगले 5 साल का टाइम पीरियड लॉक इन हो जाएगा। यानी कि आप मान करके चलिए कि दिसंबर 2030 में जाकर के आप इस फंड को रिलीज कर पाएंगे, निकाल पाएंगे, रिडीम कर पाएंगे। इसी प्रकार से प्रत्येक साल का जो इंस्टॉलमेंट कटा होगा हर एक महीने में उन सबको इंडिविजुअली कम से कम 5 साल होना चाहिए, तब जाकर के वो पैसा आप रिडीम कर पाएंगे। तो इतना झंझट और रिटर्न वो भी लार्ज कैप के बराबर कहीं से भी सेटिस्फाई नहीं होता है और कहीं से भी एक तरीके से इन्वेस्टर्स के लिए बेनिफिशियल नहीं कहा जा सकता है। अगर मैं यहाँ पर एयूएम वाइज भी दिखाऊं तो यहाँ पर देख सकते हैं किसी भी
इस रिटायरमेंट फंड में एवीएम बहुत बड़ा नहीं है जिसे आप देख करके चौंक जाए। देखिए बहुत बड़ा एवीएम किसी का भी नहीं है, यानी ये कहीं ना कहीं हमें हिंट देता है कि ये जो सारे प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। पॉपुलर ना होने का रीज़न ही ये है कि ये रिटर्न हमें लार्ज कैप के बराबर दे रहे हैं और ऊपर से 5 साल का हमारा पैसा का लॉक इन रख रहे हैं। 5 साल तक हम अपने पैसे को छेड़छाड़ नहीं कर सकते, रिडीम नहीं कर सकते हैं। 5 साल तक अगर नॉर्मल हम लोग केवल मिड कैप में ही पैसा डाल देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर क्वांट मिड कैप देख पा रहे होंगे, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप भी देख पा रहे होंगे, पीजीआईएम इंडिया मिड कैप देख पा रहे होंगे, टॉप के अगर मैं 5 फंड को भी ले लेता हूँ तो भी आप देख पा रहे होंगे कि आपको जो रिटर्न मिल रहा है उस सारे प्रोडक्ट से अच्छा ही रिटर्न देखने को मिलेगा। इसके बाद से अगर मैं और नीचे जाता हूँ तो आप देख पा रहे होंगे कोई भी फंड अगर आप ले लेते तो वहाँ पर जो हमें रिटर्न मिल रहा था वो लगभग टॉप जो वहाँ पर था वो 27.5% का था। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये सारे फंड उससे ज़्यादा ही रिटर्न आपको बना करके दे रहे हैं। इसके अलावा मान लीजिए कि आप स्मॉल कैप में अपना एक्सपोजर रखते हैं तो पिछले 5 साल का अगर मैं आपको रिकॉर्ड दिखाऊं तो क्वांट ने 50.86% का रिटर्न बना करके दिया है एनुअलाइज्ड CAGR के हिसाब से। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप जो है वो लगभग 41.5% के आसपास, निपॉन इंडिया लगभग 40% के आसपास, कैनरा रोबैको ने लगभग 38.24% के आसपास, टाटा स्मॉल कैप लगभग 36.5% के आसपास। और इसी प्रकार से अगर मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाऊं तो आप देख पा रहे ये सारे जो फंड्स हैं, अगर इसका सबसे बेकार परफॉर्मेंस देने वाला भी फंड अगर मैं चुन लूं तो भी वो जो रिटायरमेंट फंड है उनके टॉप परफॉर्मर को काफ़ी अच्छे मार्जिन से बीट कर पा रहा है। अब यहाँ से हमारे पास 2 तस्वीर निकल करके आती है। पहला कि एज ए रिटेल इन्वेस्टर अगर हम अपने रिटायरमेंट को प्लान करना चाहते हैं तो पहला हम रिटायरमेंट प्लान ले सकते हैं, लेकिन रिटायरमेंट प्लान अगर आप देखें तो ये लार्ज कैप की तरह बिहेव कर रहा है और रिटर्न भी हमें लगभग लार्ज कैप के बराबर या फिर थोड़ा सा उससे थोड़ा सा ज़्यादा बना करके दे रहा है, बहुत कम, माइनर सा, ठीक है। तो ये सीधे तौर पर बिहेव कर रहा है लार्ज कैप की तरह। बिहेव करने का कारण ये है कि लार्ज कैप में ये जो रिटायरमेंट फंड है इनका लार्ज कैप के स्टॉक्स में एक्सपोजर सबसे ज़्यादा है, ठीक है। आधे से ज़्यादा एक्सपोजर ये लार्ज कैप में रख रहे हैं। वहीं पर अगर मान लीजिए कि हमारी एज 30 साल है, 45 साल है, 50 साल है, 55 साल है, तो हम अपने एज के हिसाब से प्योर इक्विटी फंड मिड कैप और स्मॉल कैप में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो इसको काफ़ी अच्छे मार्जिन से, रिटायरमेंट फंड से काफ़ी अच्छे मार्जिन से अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। जैसे एक एवरेज मान करके चलो, मान लीजिए आपकी एज 45 साल है तो रिटायरमेंट आपकी होने के लिए 15 साल अभी आपके पास समय है। तो मान लीजिए कि अगर आपका रिटायरमेंट प्लान करना चाहते हैं तो इन 15 साल में जो स्मॉल कैप के स्टॉक्स होंगे वो काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं, मिड कैप के जो स्टॉक्स होंगे वो काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और 15 साल आपके पास काफ़ी लंबा समय है, इस समय में आप अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं रिटायरमेंट फंड की तुलना में। तो जब आपका पीरियड 10 साल या फिर इससे ऊपर होता है तो आपको इस प्रकार के फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए एक तो लॉक इन लगा देते हैं आपके फंड में, साथ ही साथ इनका जो परफॉर्मेंस होगा वो लार्ज कैप के लगभग आसपास होगा, जो कि हमें इसकी तुलना में स्मॉल कैप और मिड कैप अच्छा कॉर्पस बना करके दे सकते हैं लार्ज, जब आपका पीरियड लॉन्ग टर्म का होता है। तो जब आपका 10 साल 15 साल का कम से कम टाइम होराइजन हो तो आपको ज़्यादा एक्सपोजर मिड कैप और स्मॉल कैप में रखना चाहिए, और इसकी तुलना में आप कम से कम 5 से 6% ज़्यादा रिटर्न बना पाएंगे जितना आप यहाँ से बना पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। रिटायरमेंट फंड आपकी इच्छा है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अगर आपका टाइम होराइजन बहुत ज़्यादा है 10 साल 15 साल का, तो ये प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि ये रिटर्न जो है वो लार्ज कैप के बराबर बना करके देगा। तो अगर आप अपना एक्सपोजर मिड और स्मॉल में ही केवल रखें तो भी आप इससे अच्छे मार्जिन से अपने कॉर्पस को अच्छा ग्रोथ दिला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा मेन जो है एम जो है वो केवल रिटर्न कमाना नहीं है। हमारा एम ये होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में हमें इन्फ्लेशन को बीट करते हुए रिटर्न जो है वो हमें मिलना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हमें एफडी पर 7% 6% रिटर्न मिल रहा है, जबकि देश में 6-7% तो हमारा इन्फ्लेशन ही है, यानी हमारे पैसे की वैल्यू प्रत्येक साल 6% 7% से कम होती जा रही है, या फिर हमारे पैसे की जो परचेजिंग पावर है वो कम होती जा रही है, या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि प्रत्येक वस्तु जो है वो हर साल 6% के हिसाब से उसमें महंगाई बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर जब हमें एफडी पर इतना रिटर्न मिलेगा, या फिर किसी ऐसे प्रोडक्ट में हम लोग इन्वेस्टमेंट कर दें लार्ज कैप में, या फिर जो कि हमें मान लीजिए कि 12% का रिटर्न दे रहा है, तो इससे अच्छा अगर हम स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्टमेंट अपना एक्सपोजर ज़्यादा रखें, और मान लीजिए कि यहाँ से हम कम से कम 20% भी एनुअल CAGR के हिसाब से रिटर्न कमा पा रहे हैं, तो यहाँ से 7% अगर मैं इन्फ्लेशन को निकाल भी दूँ तो भी हमारा पैसा 13% के हिसाब से ग्रो कर रहा है। लेकिन ये रिस्क आपको तभी लेना है जब आपका टाइम होराइजन कम से कम 10 से 15 साल का हो। इससे नीचे में जब आप जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको थोड़ा सा सोचने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपका टाइम होराइजन 10 साल या फिर इससे ज़्यादा है तो रिटायरमेंट फंड आपके लिए बेहतर ऑप्शन नहीं हो सकता है। दोस्तों,
ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई गई है। जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड या फिर किसी भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने पर्सनल एडवाइजर और प्रॉपर रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है। तो मेक श्योर कि आप अपने पर्सनल एडवाइजर से और अपना खुद का रिसर्च जरूर कर लें किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने से पहले। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।